तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कुछ बहुत ही ब्रेकिंग अपडेट्स वगैरह हम आप सभी साथियों के साथ साझा करने वाले हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बता दूं, ये जो 33,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला था ना, बता देता हूं 21 मार्च 2025 को इससे रिलेटेड देखिए एक फाइनल मौका या फिर अंतिम मौका वगैरह बन सकता है। साथ साथ बता दूं, जो हमारे प्रदेश के सीएम महोदय है विष्णुदेव साय सर, इनके द्वारा हो सकता है उस दिन कुछ इस पर्टिकुलर मैटर पर फाइनल घोषणा वगैरह हो सके, संभावनाएं वगैरह बन रही है। क्या है पूरी बात, डिटेलिंग करेंगे। साथ साथ बता दूं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नवीन भर्तियां वगैरह है। इससे रिलेटेड विधानसभा के पटल में सवाल वगैरह उठे हैं। छात्र बार बार मुझसे पूछते थे, तो देखिए विधानसभा के पटल में इस पर सवाल वगैरह पूछे गए हैं, जिस पर जवाब स्वरूप देखिए वित्तीय स्वीकृति का उल्लेख वगैरह किया गया है। कौन सी भर्ती है, क्या है पूरी बात, इस पर चर्चाएं करेंगे। साथ साथ देखिए आज इस वीडियो में कुछ ऐसी भर्तियों के संबंध में भी चर्चाएं करूंगा जिन पर देखिए हजारों की संख्या में पोस्ट वगैरह वैकेंट हुए हैं, निकले हुए हैं, इन पर चर्चाएं करेंगे। और एक और बात बता दूं, यहाँ पे तत्काल तुरंत नियुक्ति वगैरह भी मिलने वाली है, इस पर डिटेलिंग होगी। साथ साथ बता दूं, देखिए दोस्तों, जो आबकारी आरक्षक भर्ती से रिलेटेड कल के डेट में हमने आपको अपडेट वगैरह साझा किया था ना, जैसे ही वो अपडेट वगैरह वायरल हुआ है उसके पश्चात देखिए एक और विवाद जो है इस पर्टिकुलर भर्ती में आयु सीमा से रिलेटेड उठ गया है। क्या है पूरी बात, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से चर्चाएं वगैरह होगी। तो देखिए आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप समस्त चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। बाकी चलिए डिस्कशन वगैरह मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखिएगा, जो हजारों की संख्या में तत्काल तुरंत भर्ती वगैरह निकली है ना, बंपर भर्ती वगैरह निकली है, इस पर डिटेलिंग करता हूं। साइड में इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी ओपन हो चुका है। दरअसल देखिए निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव से। अब देखिए इनके द्वारा 19 मार्च 2025 यानी कि परसों के डेट में होने वाला है ना, पहली अपडेट दे दे रहा हूं, परसों के डेट में यानी कि 19 मार्च 2025 को सुबह के 10:30 बजे से रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 900 प्लस पदों पर यहाँ पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। मल्टीपल कैटेगरीज के पोस्ट वगैरह यहाँ पे शामिल है और आप सभी के लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। तो बिल्कुल इसका हिस्सा बनिए और अपने लिए अच्छा खासा जॉब जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा यदि आपको जॉब की अति आवश्यकता है। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस वीडियो के तुरंत पश्चात मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर देता हूँ, आप जाके इसे चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिए इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट है ना, इस पर भी बात करता हूँ। साइड में इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन हो रखा है। दरअसल निकल कर आ रहा है कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से। अब इनके द्वारा देखिएगा बिहान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु 24/3/2025 तक ऑफलाइन आवेदन वगैरह आमंत्रित किए गए हैं। आज के डेट में 17 तारीख का डेट है, गिन के देखिएगा 7 दिन ही बचा है, हफ्ता भर का टाइम बचा है। तो जल्द से जल्द आवेदन वगैरह करिएगा क्योंकि मोड ऑफ फॉर्म फिलिंग यहाँ पे ऑफलाइन है, तो प्रक्रिया जल्दी करिएगा। साथ साथ पदों के विवरण की बात करूं तो देखिए पहला पोस्ट यहाँ पे विकासखंड परियोजना प्रबंधक, इसके 2 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। दूसरा क्षेत्रीय समन्वयक के 8 पोस्ट, तीसरा लेखापाल के 3 पोस्ट, चौथा सहायक के 2 पोस्ट और 5वां वृत्ति का 1 पोस्ट, यानी कि कुल मिलाकर 16 पदों पर यहाँ पर भर्तियां निकली है। और इसके शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य डिटेल्स वगैरह जो है साइट में मेंशन किए गए हैं। देखिए इसका डिटेल पीडीएफ वगैरह इस वीडियो को तुरंत पश्चात मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और इच्छुक और एलिजिबल है तो आवेदन वगैरह भी बिल्कुल कर सकते हैं। अब चलिए इसके पश्चात जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, इस पर मैं आता हूं। दरअसल देखिए ये संबंधित है आबकारी आरक्षक भर्ती को लेकर जो नया विवाद क्रिएट हो गया है ना, उससे रिलेटेड। दरअसल बताओ दोस्तों, कल के डेट में हमने देखिएगा आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से सारी जानकारियां साझा की थी कि देखिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर विभाग है ना, आबकारी विभाग, यहाँ से भर्ती का प्रस्ताव जो कि 200 पदों पर है आबकारी आरक्षक के पोस्ट के लिए, देखिए प्रस्ताव वगैरह व्यापम कार्यालय में चला गया है और यहाँ पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। रीजन क्या है कि देखिए विभाग जो है ना, ये जो जमीनी स्तर के कर्मचारी है इनकी कमी से जूझ रहे हैं, तो वो चाहता है कि जल्द से जल्द इन पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े ताकि विभाग का काम भी सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। डिटेल्स बताया था। तो अब देखिएगा जैसे ही ये पर्टिकुलर खबर वायरल हुई है उसके बाद शायद कल बहुत से कॉल आए, बहुत से मैसेजेस आए। स्पेशली देखिएगा यहाँ पे एज लिमिट को लेकर एक नया बखेड़ा क्रिएट हो गया है कि क्या एज लिमिट 33 होगा या 30 होगा या 35 होगा, सब कोई डाउटफुल स्टेज में है। तो अभी देखिए मैं आपको जो आगामी जानकारी दूंगा ना, वो बिल्कुल ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आधारित देने वाला हूं। साइड में देखिएगा डॉक्यूमेंट भी
ओपन हो रखा है। दरअसल देखिएगा दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ना, बता देता हूं, ये जो भर्ती का प्रस्ताव है सबसे पहले 105 पदों के लिए गया था। बाद में विभाग को अति आवश्यकता थी और अधिक पदों की, तो इसके लिए जो यहाँ पे भर्ती प्रस्ताव है उसमें संशोधन करके पदों की संख्या को बढ़ा के 200 कर दिया गया। देखिए उस दौरान यहाँ पे जो समस्त हड़ताएं वगैरह थी उसमें हम एज लिमिट का कॉलम देखें ना, तो देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट कितना है 18 और मैक्सिमम एज लिमिट कितना है 30 वर्षों का। लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है ना, तो उस केस में आपको मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 वर्षों की मिलने वाली है। स्पष्ट रूप से बता दूं, मैक्सिमम एज लिमिट आपको क्या मिलेगा, 35 वर्षों की। प्लस ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ शासन 5 वर्षों का और रिलैक्सेशन वगैरह देता है। नियमता आपको पता होगा 5-5 साल के लिए एक्सटेंड होता है, तो 5 वर्षों का और रिलैक्सेशन वगैरह देता है। तो 35 + 5 इन जनरल देखिए 40 वर्षों तक आपको एज लिमिट यहाँ पे मिलने वाला है। मैं डॉक्यूमेंट आधारित जानकारी वगैरह आपको साझा कर रहा हूं, यहां वहां की जानकारी नहीं दे रहा हूं। तो निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल यहाँ पे मौका वगैरह मिलेगा, आप मौके से नहीं चूकने वाले हैं, बिल्कुल पूरी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। साथ साथ बता दो, जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, इसको इस वीडियो के तुरंत पश्चात मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूं, वहां आप जाके खुद भी चेकआउट कर लीजिएगा और खुद भी संतुष्ट हो लीजिएगा, सबको मौका मिलेगा। चलिए इसके पश्चात जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना जॉब से रिलेटेड, उसको भी बता देता हूं। साइड में उसका भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने ओपन करके रखा है। दरअसल संबंधित है, विधानसभा सत्र वगैरह चल रहा है, उस दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती को लेकर देखिएगा चर्चाएं वगैरह हुई हैं। बता देता हूं, दरअसल एक प्रश्न वगैरह पूछा गया है श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते की तरफ से। दरअसल उन्होंने प्रश्न पूछा है माननीय मंत्री महोदय जी से कि यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी यानी कि RHEO का पोस्ट, बार बार आप लोग पूछते हैं ना, इससे रिलेटेड प्रश्न है कि ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब तक प्रारंभ होगी। दरअसल देखिए बहुत से प्रश्न वगैरह पूछे गए थे, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रश्न को मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं, जिसके उत्तर स्वरूप जो विभागीय मंत्री महोदय है श्री रामविचार नेताम जी, उन्होंने जवाब दिया है कि वित्त विभाग से सहमति उपरांत भर्ती प्रक्रिया की आगामी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बार बार कहते हुए आ रहा था कि ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो पूरा प्रस्ताव वगैरह है ना, ये वित्त विभाग में पहुंच चुका है, वहां से स्वीकृति मिलने की देरी है। जिस दिन स्वीकृति मिलेगी फाइल पुनः मूल विभाग में जाएगा, वो लोग पूरे भर्ती से रिलेटेड नियम कानून वगैरह तैयार करेंगे और उसके पश्चात प्रस्ताव व्यापम जाएगा और उसके पश्चात आप नोटिफिकेशन वगैरह देख पाएंगे। तो अभी वर्तमान डेट में क्या है ना, स्टेटस वगैरह, फाइल वित्त विभाग में फंसा है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि RHEO की वैकेंसी भविष्य में जरूर आ रही है और अच्छी खासी संख्या में आ रही है, जिसका देखिएगा साक्षात देखिए मैं डॉक्यूमेंट वगैरह आपको शो कर रहा हूं, जो कि विधानसभा के बटन में चर्चा हुआ है। बाकी इसको शेयर भी कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप उसको बेस बनाकर जो वित्त मंत्री महोदय है उनके पास जाके अपना रिक्वेस्ट वगैरह भी रख पाए। तो चलिए इसके पश्चात जो आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जिसके लिए आप लोग मेजरली इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, उस पर भी मैं आ जाता हूं। जी हाँ, ये संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती मांग से रिलेटेड, क्योंकि देखिएगा अब आपको एक आखिरी मौका जो है मिलने वाला है और संभावित है जो हमारे प्रदेश के CM साहब है ना, जो कि विभागीय मंत्री महोदय भी है, देखिएगा हो सकता है इस पर कोई फाइनल फैसला वगैरह या फिर फाइनल जवाब वगैरह दे दे। क्या है पूरी बात देख लेते हैं। दरअसल बता दूं दोस्तों, देखिएगा अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। हम लोग देखिए इस पर्टिकुलर सत्र में मेजरली किस प्रश्न के लिए और किस उत्तर के लिए हम लोग वेट करते हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती पर कोई बयान वगैरह हो जाए, फिर फैसला वगैरह हो जाए। लेकिन अब तक तो कोई विशेष हमको आउटपुट दिखा नहीं। लेकिन देखिएगा अब फाइनल जो है एक मौका वगैरह बन रहा है। कौन से दिन बता देता हूं, दरअसल 21/3/2025 को एक फाइनल मौका बन रहा है। कैसे बन रहा है, दरअसल इस दिन देखिएगा साइड में डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूं मैं आपको, जो पूरा लिस्ट वगैरह निकला हुआ है तारांकित प्रश्नोत्तरी की 21/3/2025 को। देखिएगा इस दिन जो है ना CM महोदय विधानसभा के पटल पर उपस्थित रहने वाले हैं। वैसे भी विधानसभा सत्र का ये आखिरी दिन है और इसी दिन अब फाइनली CM साहब विधानसभा के पटल पर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कोई दिन नहीं रहने वाले हैं। और इसी दिन देखिएगा 4 बहुत ही कद्दावर विधायक वगैरह हैं, उन्होंने देखिए स्कूल शिक्षा विभाग से रिलेटेड प्रश्न वगैरह पूछे हैं। संभावित है देखिएगा ये जो 33,000 शिक्षक भर्ती है इससे रिलेटेड एक न एक प्रश्न यहाँ पे जरूर होगा। अब किनके द्वारा जो है यहाँ पे प्रश्न वगैरह पूछे जा रहे हैं, देखिएगा उनका भी ब्यौरा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले श्री देवेंद्र यादव जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक है, कद्दावर विधायक है। अभी देखिएगा रिसेंटली जो भी इंसिडेंट वगैरह हुए ना, उसके पश्चात इनकी छवि और ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो इसके लिए देखिएगा इनके द्वारा जो है प्रश्न वगैरह स्कूल शिक्षा विभाग से रिलेटेड CM साहब से पूछे जाने वाले हैं और जवाब भी वो देंगे उस दिन। साथ साथ बता दूं, श्री धर्मलाल कौशिक जी बीजेपी के, ये भी पूछेंगे। तीसरे श्री राजेश मुनत जी बीजेपी के, ये भी पूछने वाले हैं। और चौथा श्री आशाराम नेताम जी बीजेपी के, ये जो है
स्कूल शिक्षा विभाग से रिलेटेड प्रश्न वगैरह विभागीय मंत्री महोदय यानी कि सीएम साहब से पूछने वाले हैं। उम्मीद करेंगे 33,000 शिक्षक भर्ती का उल्लेख जरूर होगा, जो कि मुझे 100% लग रहा है। और फाइनली उस पर्टिकुलर दिन में देखिए फाइनल फैसला वगैरह इस पर्टिकुलर भर्ती पर हो जाए। आशाएं उम्मीदें बहुत है। बाकी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा, मैंने सभी विधायकों के नाम वगैरह आपको बता दिए हैं जो स्कूल शिक्षा विभाग से रिलेटेड प्रश्न पूछने वाले हैं। तो देखिएगा इनसे जाकर रिक्वेस्ट करके देखिएगा ध्यान आकर्षण के तौर पे, क्योंकि 2 टोक ध्यान आकर्षण तो प्रत्येक विधायक एक दिन में लगा सकता है, तो उनसे रिक्वेस्ट करके बोलिएगा कि कम से कम 33,000 शिक्षक भर्ती पर थोड़ा सा स्पष्ट रूप से जवाब लेने का प्रयास करें, ताकि देखिए छात्र भी संतुष्ट हो जाए और चीजें वगैरह भी स्पष्ट हो जाए। मैंने विधायकों के नाम बता दिए हैं, आप लोग जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग भी प्रयास करिएगा, क्योंकि 21 तारीख जो है वो फाइनल डेट रहने वाला है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।